आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि NIOS द्वारा रजत जयंती वर्ष व्याख्यान के साथ साथ हम हिंदी कवि सम्मेलन का भी आयोजन यहाँ कर रहे हैं। इस कवि सम्मेलन में हमने हिंदी जगत के विभिन्न प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया है। हमारे यहाँ पधारे हुए कवि हैं श्री जगदीश रावत, श्री बुद्धनाथ मिश्र, श्रीमती चेतना शर्मा, श्री वरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर संतोष पांडे, श्री सौरभ कांत और श्री किशोर पारेख। हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि वे उपस्थित कवियों को शॉल और बुके भेंट करें। वरुण चतुर्वेदी, किशोर पारेख, श्री सौरभ कांत, मैंने अब तक मैं सर को शॉल पहनाता रहा हूँ। आपका आशीष है। थैंक यू। अब मैं श्री रावत जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच संभालें। सबको नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रजत जयंती समारोह में हिंदी काव्य सम्मेलन को जोड़कर निश्चित रूप से भारतीय परंपरा को एक नया आयाम दिया गया है। आज की इस अपराह्न मैं सभी कवियों की ओर से सभी रसिक श्रोताओं का सादर अभिनंदन करता हूं और सभी रसिक श्रोताओं की ओर से इन कवियों का भी सादर अभिनंदन करता हूं। हिंदी कविता अपने बहुत ऊंचे आयाम पर है और हिंदी कविता को जिसने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है उनमें से बहुत गिने हुए नगीने आज आपके सामने हैं। कई बार प्रश्न उठता है कविता क्या है। मुझे लगता है कविता किसी सुहागन की आंचल की छांव तले जलती हुई एक दीप शिखा है। कभी लगता है एक तलवार की धार है जो समाज की बुराइयों को काटने का काम करती है। कभी लगता है पांचजन्य का उद्घोष है जो किसी भी आतताई को धराशायी करने की सामर्थ्य रखती है। और प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल नंदन कहते हैं कि कविता एक चिड़िया है जो कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची भरती है लेकिन हर बार अपना दाना चुगने के लिए जमीन पर धरातल पर उतरती है। जय देव मंदिर देहरी संभाव से जिस पर चढ़ी नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका, फूले फले साहित्य की यह वाटिका। मित्रों, कविता में इतनी सामर्थ्य होती है, गीत में इतना दम होता है कि वो अपना प्रभाव पूरे समाज पर छोड़ता है। गीतों से तूफान मचलते देखे हैं, गीतों से दिनमान बदलते देखे हैं, गीतों में दम हो तो इंसान ही क्या गीतों से पाषाण पिघलते देखे हैं।
और नीरज जी ने लिखा कि चांद को द्वार से यूं ही न पलट जाने दो, चांद को द्वार से यूं ही न पलट जाने दो, बिजलियों का जरा घूंघट तो उलट जाने दो, सारी उम्र पड़ी है शोर मचाने के लिए, आज की शाम तो गाते हुए कट जाने दो। तो इन प्रसिद्ध कवियों और गीतकारों से आज की ये सभा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं सबसे पहले वाणी की वंदना करना चाहूँगा और वाणी वंदना के लिए सौरभ कांत जी को मैं आमंत्रित करूँगा, क्योंकि हम कोई भी कार्यक्रम, साहित्य से जुड़े हुए सब लोग कोई भी कार्यक्रम बिना माँ शारदे की वंदना के बिना नहीं करते। मैं माँ शारदे की वंदना के लिए श्री सौरभ कांत जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए। धन्यवाद रावत जी। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान कवि मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ वाणी की वंदना का आदेश हुआ है, प्रारंभ करता हूँ। माँ मुझको दो वरदान, माँ मुझको दो वरदान, तुम वाणी की दानी, मैं मूर्ख अज्ञानी, माँ मेरे मन में आओ, मेरे उर्मा बस जाओ। तुम वाणी की दानी, मैं मूर्ख अज्ञानी, माँ मेरे मन में आओ, मेरे मुरमा बस जाओ। तुम वेदों की हो भाषा, मेरे गीतों की आशा, मैं तेरा करूं नित ध्यान, माँ मुझको दो वरदान, माँ मुझको दो वरदान। महके डाली उपवन की, अक्षर अक्षर शब्दों की, जो भीरमर का गुंजन, जो नाचे गीतों में मन। महके डाली उपवन की, अक्षर अक्षर शब्दों की, नाचे गीतों में मन, जो भीरमर का गुंजन। वीणा को झंकृत करके, उसमें अमृत रस भर के, छेड़ो मधुरिम सीतान, माँ मुझको दो वरदान, माँ मुझको दो वरदान। अंतिम बंद है। अज्ञान तिमिर जब छाए, और मन वो झिल हो जाए, उजड़ा उजड़ा हो उपवन, सागर सा व्याकुल हो तन। अज्ञान तिमिर जब छाए, और मन वो झिल हो जाए, उजड़ा उजड़ा हो उपवन, सागर सा व्याकुल हो मन। तब गीत तुम्हारे गाकर, माँ तेरा आशीष पाकर, बन तुलसी या रस खान, माँ मुझको दो वरदान। बहुत सुंदर भाई सौरभ कांत जी। माँ वाणी की वंदना आपने की। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कविता के माध्यम से समाज को बदलने की निरंतर कोशिश होती रही है। मुझे स्मरण आ रहा है लाल किले का पहला कवि सम्मेलन, जिसमें अध्यक्षता की थी दद्दा मैथिली शरण गुप्त ने, और मुख्य अतिथि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मंच पर चढ़ते समय पंडित जी का पांव कारपेट में कहीं रुक गया और वो लड़खड़ाए, तो उस समय दद्दा ने उन्हें सहारा दिया। उन्होंने, पंडित जी ने कहा, गुप्त जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो गुप्त जी ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, ये वादा है साहित्य का राजनीति से। जब जब इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे सहारा देगा। उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए इस कविता के जनक को किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। समय को बदलने की सामर्थ्य
केवल हिंदी कविता में है और उसने अपना प्रभाव हर युग में छोड़ा है। इसीलिए दुष्यंत कुमार ये अपेक्षा करते हैं कि हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। समाज की सूरत बदलने की सामर्थ्य हिंदी कविता में है और हमारे बीच पूरे देश में हिंदी की कविता का ध्वज लेकर, परचम लेकर पूरे देश के मंचों पर जाने वाली प्रसिद्ध कवयित्री आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा कि उनका अभिनंदन किया जाए। श्रीमती चेतना शर्मा। भावनात्मक अभिनंदन। वाह वाह वाह। आपका स्वागत, अभिनंदन। और मित्रों, माँ वाणी की वंदना के बाद कविता के पृष्ठ पर अर्थ लिखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जयपुर से पधारे बहुत वरिष्ठ, बहुत नौजवान कवि हमारे मित्र श्री किशोर पारिक जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी कविता से सबको लाभान्वित करें। और विशेष रूप से होली के इस पावन पर्व पर भी आनंद लीजिए थोड़ा सा इस बात पे कि पिछले 8-10 दिन से हम कवि लोग महामूर्ख सम्मेलन और इस तरह के अटेंड करते करते आज एक चेतना युक्त कार्यक्रम में हम आए हैं, और वो भी फूल्स डे विशेष रूप से। अभी तक होली की मस्ती की खुमारी मस्तिष्क पर है। आइए हम आनंद लेते हैं। विशेष रूप से जिस तरह की कविताएं मैं करता हूँ सामाजिक सरोकारों से संबंधित है, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित है, लेकिन पहले थोड़ा आप लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक होली की मस्ती हम सब के बीच में है। 4 पंक्तियों के साथ पहले माँ वाणी के लिए 4 पंक्तियाँ कि धन धान चाहिए न सम्मान चाहिए, हे शारदे हमें तो यही दान चाहिए, और देना है तो भर देना अल्फाज में ताकत, फिर हाथ में ना तीर ना कमान चाहिए, और लेखनी में शारदे माँ जान चाहिए, अशआर की तलवार में भी शान चाहिए, और बजता रहे माँ ज्ञान का और ध्यान का डंका, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए, फिर से गुरु के पद पे हिंदुस्तान चाहिए। 4 पंक्तियाँ होली की शुभकामनाएं कि तन मन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, तन मन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, और फागुन की मस्ती में हमको राधा संग घनश्याम दिखे, और मंदिर मस्जिद चर्च झूम कर होली पर जब गले मिले तो 3 रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान, 3 रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान दिखे। होली की बात आती है, राधा कृष्ण, अक्सर हमारे ब्रज के कवि आदरणीय वरुण जी और सब लोग यहाँ पर हैं, कृष्ण और राधा की बात आती है। पिछले दिनों जब जन्माष्टमी आई, अब की बार राजस्थान में भी बहुत अच्छी बारिश हुई, मेरी पत्नी पकड़ के मुझे गोविंद देव जी के मंदिर ले गई। अक्सर मैं भीड़ से बचता हूँ, लेकिन कभी सम्मेलनों की छोड़कर मैं गया। नंद के लाला का आगमन होने वाला था, मुझे बड़ी टेंशन हुई। अखबारों में आ रहा था बारिश ज़्यादा है, स्वाइन फ्लू से बचें और इन्फेक्शन से बचें, ये ध्यान रखें वो ध्यान रखें। 4 पंक्तियाँ मैंने मानसिक सुझाव नंद के लाला को दिया, आपके साथ शेयर कि मुख मास्क बांध आना, मुख मास्क बांध आना, जग में तू प्यारे काना, नहीं तो मुरारी स्वाइन फ्लू लग जाएगा। कि मुख मास्क बांध आना, जग में तू प्यारे काना, नहीं तो मुरारी स्वाइन फ्लू लग जाएगा। और सिंथेटिक दूध यहाँ शुद्ध नहीं कोई भाव, माखन की ठोर क्रीम बटर तू पाएगा।
तो जमुना में अब नीर, कल हमने देखा बदबू ही बदबू सारा, एक व्यंग दे रहा हूँ कि जमुना में अब नीर शुद्ध नहीं जदुवीर, बिस्लरी कॉक से ही काम चल पाएगा। और गोपियों के कानों में मोबाइल चिपक रहे, बांसुरी की तान कान किसको सुनाएगा, बांसुरी की तान कान किसको, बांसुरी की तान। एक छोटा सा व्यंग था। आइए आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। पिछले दिनों मुझे कहा गया, शहीद दिवस अभी 23 मार्च को गया, कई जगह से निमंत्रण थे। मैंने चिंतन इस पर शुरू किया और कविता के लिए कुछ पृष्ठभूमि भाव तलाशता हुआ नींद में सो गया और मेरे सपनों में शहीद आए। ये देखिए, मैंने पूछा आओ होली खेलें, होली का भी माहौल था। तो जो उद्गार उनके कुछ निकले, कुछ मेरे उद्गार निकले, उन्हीं से कुछ शब्द चित्र खींचते हुए इस देश की परिस्थितियों को इस होली के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कोई नकारात्मक कविता सुनाना नहीं, लेकिन हम कवियों का कर्तव्य है कि देश की परिस्थितियों को भी सबके सामने रखा जाए। अब शेयर करूँ कि यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं खेलूं होली। कि यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं खेलूं होली। तो फागुन अब बेगाना दिखे, रंगों में ना जोश है, हर मंजर में सिसकी चीखें, सच्चाई खामोश है। वैसे अब भी होली होती नंदगाम बरसाने में, शहरों में दुश्मन तत्पर है गोली बम बरसाने में। तो चंद सिक्कों में ढूंढ रहे हम होली वाली मस्ती को, जाने किसकी नजर लगी है नगर ग्राम हर बस्ती को। रंग बनाए हमने यारों, भेदभाव का जरिया है, हरा रंग इस्लाम मानता, हिंदू रंग केसरिया है, हरा रंग इस्लाम मानता, हिंदू रंग केसरिया है। तो दुल्हन लुट गई उन हाथों से जिसने पकड़ी थी डोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं खेलूं होली। और सीधी सीधी पंक्तियां दे रहा हूँ कि खुले आम भारत को खंडित राज ठाकरे करता है, आतंकी हमलों में हरदम निरपराध क्यों मरता है। तो दिन दहाड़े लूट रहे हैं मजलूमों की बोटी को, गांधी जैसी आज गरीबी सिसक रही एक रोटी को। इस युग के प्रहलाद जल रहे आरक्षण की होली में, लूट अराजकता व्यापी है बेकारों की टोली में। बैठे हम बारूद ढेर पर लिए हाथ में चिंगारी, हमें ही है चंद दोगले करे देश से गद्दारी। तो तीर तमंचों और मिसाइल की दुकान घर घर खोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं खेलूं होली। और दिल्ली में दामिनी का जब देखते हैं तो ये लगता है कि ये जो विदेशी चैनल हमारे घरों में, हमारे ड्राइंग रूम तक आ गए, इसका भी कुछ असर है। पंक्तियाँ यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ कि हरदम चीर हरण होता है भरी सभा के बीच में, सने पड़े हैं नेता सारे राजनीति की कीच में। कोई खलियानों में मरता, कुटिया में मातम छाया, कोई गोदामों को भरता जोड़ रहा अनगिन माया। बगिया को माली रौंद रहे, भंवरे तितली को लूट रहे, फूलों को शूल बींदते हैं हम निगल जहर के घूंट रहे। धनवानों की चाहत बोटी, कुत्ते डनलप पर सोते, निर्धन को मिलती ना रोटी, भूखे बच्चे बस रोते। तो नेताओं को जैड़ सुरक्षा, जनता पर चलती गोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं खेलूं होली। और पंक्तियां दे रहा हूँ कि भ्रष्टाचार बड़ा है भारी, कैसे मैं खेलूं होली,
भ्रष्टाचार बड़ा है भारी, कैसे मैं खेलूं होली, नीचे से ऊपर तक जारी, कैसे मैं खेलूं होली। तो राष्ट्र हुआ धृतराष्ट्र हवाले, कैसे मैं खेलूं होली, लोकतंत्र पर बादल काले, कैसे मैं खेलूं होली। आंखों में आंसू की गंगा, कैसे मैं खेलूं होली, मंदिर मस्जिद लेकर दंगा, कैसे मैं खेलूं होली, वीर शहीदों को बिसराया, कैसे मैं खेलूं होली, गुंबज पर प्रसाद चढ़ाया, कैसे मैं खेलूं होली, गुंबज पर प्रसाद चढ़ाया, कैसे मैं खेलूं होली। तो भीषण कोलाहल में कैसे पहचानूं इनकी बोली, यारों मेरा मन उदास है, कैसे मैं खेलूं होली, रिश्तों में अब ना मिठास है, कैसे मैं। और अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं। रावत साहब कहेंगे कि यार सकारात्मक गीत और किशोर ऐसा होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं और हमारे वो शहीद कब खुश होंगे। अंतिम पंक्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित। कि सच्ची होली तब होगी जब फारूक मियाँ गुलाल मले। सांप्रदायिक सद्भाव पे कुछ कहना चाहता हूँ कि सच्ची होली जब होगी तब फारूक मियाँ गुलाल मले, स्मित के हाथों से मुझ पर पिचकारी की धार चले, ऊंच नीच और भेदभाव का अंतर नजर नहीं आए, विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत फिर से मुस्काए। बहुत सुंदर। तो सत्यमेव जयते का भैया गूंज उठे फिर से नारा, विष से अमृत हो जाए फिर माँ गंगा जी की धारा, घर घर आंगन दहरी द्वारे फागुन जब मुस्काएगा, यह किशोर फिर होली की मस्ती के गीत सुनाएगा, यह किशोर फिर होली की मस्ती के गीत। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन भाई किशोर जी, आपने कवि सम्मेलन को एक नई ऊंचाई दी। ये देश किसी एक मजहब, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। ये देश पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता का वाहक है, और ये संस्कृति किसी एक धर्म विशेष मजहब से मिलकर नहीं बनती। निश्चित रूप से एक कवि के अंतर से ही ऐसी आवाज़ निकल सकती है। मुझे याद आ रही हैं पंक्तियाँ कि मजहब की संकीर्णता हमें कहाँ ले जाती है। एक कवि ने लिखा है कि उसके बस्ते में रखी जब मैंने मजहब की किताब, बच्चा बोला अब्बा मेरी कापियाँ जल जाएंगी। उसके बस्ते में रखी जब मैंने मजहब की किताब, बच्चा बोला अब्बा मेरी कापियाँ जल जाएंगी। और इस खौफ से गुलशन मेरा पल भर कभी सोया नहीं, मैं जला तो साथ मेरे तितलियां जल जाएंगी। तो निश्चित रूप से हमें सब मजहब का बराबर सम्मान करना है। और आपने कहा कि 3 रंग बन जाते हैं तो मेरा तिरंगा बनता है। तिरंगे से भी आपने रंग ढूंढे और इस देश के विभिन्न धर्मों से जोड़े। हरा रंग हमारे मुसलमान भाइयों का है, केसरिया रंग हिंदुओं का है। कभी एक पाकिस्तानी घूमने के लिए आया और भटक गया, भटकते भटकते पंजाब में निकल गया। उसने सुना था कि पंजाब के लोग सरदार जी बहुत सीधे साधे होते हैं। उसने सोचा अलगाववाद अगर शुरू करना है तो यहीं से किया जाए, पहले भी हम बहुत समय तक इनको भरमा सके हैं। तो उसने एक सरदार जी से कहा कि देखो तिरंगे में केवल 3 रंग होते हैं, और 3 रंग तो 3 ही मजहब के हुए। केसरिया रंग हिंदुओं का हो गया, सफ़ेद रंग ईसाइयों का हो गया, हरा रंग मुसलमानों का हो गया। इस झंडे में तुम्हारा क्या है, तुम क्यों ध्वज की जय बोलते हो। अब सरदार जी थोड़ी देर सोचने लगे, लेकिन देशभक्ति की भावना उनमें थी। एक पल सोचकर कहने लगे कि अच्छा एक बात बता पाकिस्तानी, इस झंडे को खड़ा करने के लिए जो डंडा लगता है ध्वज में, वो क्या तेरे बाप का है? अरे वो हम सरदारों का है। इसलिए अब तुम ये चिंता न करो कि ध्वज में क्या है क्या नहीं है, ध्वज हमारा है, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, देशभक्ति की भावना बहुत आवश्यक है, और इस देशभक्ति की भावना को शब्दों के ये जादूगर ही ला सकते हैं कि मेरे देश की माटी मुझे अपना मस्तक रगड़ने दे, मुझे मालूम है मेरी तकदीर इसी सरजमी में है।
और हाथ काट लो जो वतन से गद्दारी करे, ये सरजमी नहीं है इस वत्चलन के लिए। मैं भूमिका बना रहा हूँ उस ओज के कवि को आमंत्रित करने के लिए जिन्होंने माँ वाणी की वंदना भी की थी। बिना शहीद की, बिना सैनिक की आराधना किए हमारी कविता कभी पूर्ण नहीं होती। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री ने लिखा है कि तुम गजल लिखो कि गीत प्रीत कर लिखो, तुम गजल लिखो कि गीत प्रीत कर लिखो, एक पंक्ति तो कभी शहीद पर लिखो, एक पंक्ति तो कभी शहीद। और दिनकर ने, राष्ट्रकवि दिनकर ने शहीद की वंदना करते हुए इसी भाषा में कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं ओज के एक प्रसिद्ध कवि को, युवा कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई आए जिन्होंने वंदना की थी, अब आगे अपनी काव्य पाठ करें। जैसा कि काव्य पाठ का आदेश हुआ है, बात यहाँ शुरू करता हूँ कि जीवन के शोक संताप जब सहेज सकी, महादेवी वर्मा की पीर बनी कविता। जीवन के शोक संताप जब सहेज सकी, महादेवी वर्मा की पीर बनी कविता। और विषय वासना भोग कामना से लड़ने को भूषण के छंदों से तीर बनी कविता। और संतन को सीकरी से कहा है काम बोलो, रहीम कबीर सी फकीर बनी कविता। और कान्हा के प्रेम के वशीभूत हो गई तो मीरा के नैनों की नीर बनी कविता। मीरा के नैनों की। जिस विधा का कवि हूँ उस विधा पर आता हूँ, तब कहता हूँ कि जहां जवानी भी प्राणों को देने में सकुचाती हो, माता को माता कहने में भी लज्जा आती हो। जहां सरस्वती के प्रांगण में राष्ट्रगीत अपमानित हो, माँ को डायन कहने वाला बीच चौक सम्मानित हो। शर्म से आंखें झुक जाती हो वंदे मातरम गाने से, जेलें भर्ती आ जाती की राष्ट्रध्वज फहराने से। जहां सावरकर की कुर्बानी बीच राष्ट्र शर्मिंदा हो, फिर भी संसद के गलियारों में खलनायक जिंदा हो। ऐसे में तमके तांडव का मर्दन करने निकला हूँ, नवयुग में नवगीतों का अभिनंदन करने निकला हूँ। विगत 65 वर्षों का इतिहास गाता हूँ, क्या कारण रहे मेरे देश को। आज ये NIOS का कार्यक्रम है। मुझे पीड़ा होती है कि जिस देश ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए, पिछले दिनों पूरे वर्ल्ड में 200 यूनिवर्सिटी छाटी गई, रैंकिंग की गई, भारत के किसी विश्वविद्यालय का उसमें नाम नहीं था। इस अफसोस को जाहिर करना चाहता हूं। तब कहता हूं कि घिनौनी जिनकी चाल जो थे देश के दलाल, पूछता हूं भारती के भाल कैसे हो गए। घिनौनी जिनकी चाल जो थे देश के दलाल, पूछता हूं भारती के भाल कैसे हो गए। और विश्व गुरु वाला यह सम्मान कहां खो गया है, ज्ञान विज्ञान में कंगाल कैसे हो गए। तब उत्तर देता हूं कि हमने न ध्यान दिया न वो रक्त धमनियों पे, इसलिए भारती के लाल कहीं सो गए। और सिंह शावकों के दांत नहीं गिने जाते आज, इसलिए भारती के हाल ऐसे हो गए। इसलिए भारत, हमने अपनी पीढ़ियों को संस्कार नहीं दिए। हमने हमेशा उनके लिए उलाहना दी कि तुम आवारा हो, नाकारा हो, लेकिन हमने कभी गरिबान में झांकने की कोशिश नहीं की कि हमने उनको क्या संस्कार दिए। महाभारत से प्रसंग लेता हूं, उसके बाद अगला बंद पढ़ता हूं। सबको विदित है कि 17 वर्ष की अवस्था में अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु पर चक्रव्यूह वेधन की पूर्ण विधा नहीं आती थी। 7वें द्वार की विधा को अर्जुन जब सिखा रहे थे अभिमन्यु के लिए, तब सुभद्रा को नींद आ गई, सबको विदित है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि 17 वर्ष की अवस्था तक अर्जुन को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने बेटे के लिए चक्रव्यूह वेधन की पूर्ण विधा सिखा पाते। मामा कृष्ण, जिसके लिए योगीराज कृष्ण कहा जाता है, पूरा विश्व भगवान के रूप में मानता है, उनके लिए इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने भांजे के लिए चक्रव्यूह वेधन की पूर्ण विधा सिखा पाते। और हमने युवाओं पर आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। तब कहता हूं कि शोले जो भड़कते रहे आंखों में जवानियों के, एक दिन शोले ये अंगार बन जाएंगे। और तिरस्कार ही दिया गया अगर जवानियों को, शोले ये सावन की फुहार बन जाएंगे। और धमनियों में वहां रक्त शांत पड़ेगा अगर, डोली वाले बस ये कहार बन जाएंगे। और सीने से लगा के इन्हें आशीष दीजिएगा, भारती के बेटे कर्णधार बन जाएंगे। भारती के बेटे कर्ण। बहुत सुंदर। या तो कविता समझ में नहीं आ रही है, जब गड़बड़ हो रहा है कोई माइक वगैरह समझ नहीं आया, नहीं ताली नहीं बजी उस हिसाब से। आप आदेशित कर। एक बंद और देता हूं। संस्कार की कमी हमारे पिछले दिनों दिल्ली में बहुत बड़ा एक कांड हुआ, पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले गए। उस समय स्थिति साहब ये हो गई थी कि अगर किसी ने सत्यता पर बात कहने की कोशिश की, उस पर आक्षेप लगा दिया गया कि नारीवादी संगठनों के खिलाफ है, नारीवादी नहीं है। तब 4 पंक्ति निवेदित करना।
कि राम राज्य का स्वप्न रावणों के हाथ में है, शर्म से तारे तारे राजघाट हो गया, और अंधों ने रेवड़ियां फिर आप को दी, सत्ता का जैसे कोई बंदर बाट हो गया, और भूषण रहीम नहीं केशव कबीर नहीं, कवि कुल आज सारा चरण भाट हो गया, और वैशाली की नगर वधु बॉलीवुड में अनेक, लगता है यौवन जैसे सारे हाट हो गया, लगता है यौवन जैसे। ये कारण दोषी है ऐसे। तब हमें युवा में क्या संस्कार चाहिए? तब पंक्ति वेद करता हूं कि धर्म रक्षा हेतु प्राण प्राण करें प्रतिकार, लव कुश जैसी वो संतान मांगता हूं मैं। धर्म रक्षा हेतु प्राण प्राण करें प्रतिकार, लव कुश जैसी वो संतान मांगता हूं मैं, और दमन करे आसुरी शक्तियों का राष्ट्र में जो, ऐसा वीर भक्त हनुमान मांगता हूं मैं। और अंतिम पंक्ति अगर आपके हृदय की धड़कन बनकर गूंजे तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि धर्म रक्षा हेतु प्राण प्राण करें प्रतिकार, लव कुश जैसी वो संतान मांगता हूं मैं, और दमन करे आसुरी शक्तियों का राष्ट्र में जो, ऐसा वीर भक्त हनुमान मांगता हूं मैं। और आतताइयों के वक्ष चीर चीर खंड करे, वीर शिवा वाली वो हंकार मांगता हूं मैं, और पेरोसा के भारती को एकता के सूत्र में जो, ऐसा वो पटेल सरदार मांगता हूं मैं। ऐसा वो बहुत सुंदर। चूंकि यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमान श्रोता बैठे हैं, 2 छंद पढ़ने का और मन है, उसके बाद एक सीधे सीधे साहित्य के लिए रचना दूंगा। सबको पता कि गांधी जी को जो हत्या की नाथूराम गोडसे ने की, लेकिन नाथूराम गोडसे के मन में क्या विचार आए, मैंने 2 छंद लिखने की कोशिश की। एक साहब आक्रोश का छंद है, एक समर्पण का छंद है। उसके मन में क्या आक्रोश था? बिरला मंदिर में गांधी जी रामधुन में मग्न, नाथूराम गोडसे पहुंचते हैं, हाथ में पिस्तौल, और गांधी जी को देखकर वो क्या बोले, क्या सोच उनकी रही होगी। मैं लिखने की कोशिश की कि आसुरी शक्तियां बलवती होती हो तो अहिंसा उपदेश से काम नहीं चलता। आसुरी शक्तियां बलवती होती हो तो अहिंसा उपदेश से काम नहीं चलता। धर्म की विवेचना राष्ट्र के विरुद्ध हो तो राष्ट्र स्वाभिमान का प्रश्न नहीं टलता। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया। आसुरी शक्तियां बलवती होती हो तो अहिंसा उपदेश से काम नहीं चलता। धर्म की विवेचना राष्ट्र के विरुद्ध हो तो राष्ट्र स्वाभिमान का प्रश्न नहीं टलता। और नेहरू की चालों को प्रश्न नहीं देते आप, माता भारती का यो भाग्य नहीं छलता। इरविन से 2 टूक बात जो कर लेते, भगत को फांसी का बरमाल नहीं मिलता। भगत को फांसी का, यह आक्रोश था। फिर पिस्तौल उठाता है, स्ट्राइकर पर अपना उंगली लगाता, फिर मन में क्या सोचता है। इस समर्पण का छंद कि सारा राष्ट्र तुमको पितृतुल्य मानता है, इसलिए हृदय से सम्मान करता हूं मैं। सारा राष्ट्र तुमको पितृतुल्य मानता है, इसलिए हृदय से सम्मान करता हूं मैं। गांधी तेरा मरना राष्ट्र के हित में है, तभी तेरा वध सरेआम करता हूं मैं। सारा राष्ट्र तुमको पितृतुल्य मानता है, इसलिए हृदय से सम्मान करता हूं मैं। गांधी तेरा मरना राष्ट्र के हित में है, तभी तेरा वध सरेआम करता हूं मैं। और क्रांति के स्वप्न सारे धूसरित हो गए हैं, आज सपनों का संधान करता हूं मैं। गांधी तू महान है, महान तेरी आत्मा है, मारने से पहले प्रणाम करता हूं मैं, मारने से पहले। आइए एक शहीद के लिए रचना देता हूं। काकोरी कांड सब लोग जानते हैं। मेरे पड़ोस का जनपद बरेली, उसके बराबर में शाहजहांपुर में कभी 2 क्रांतिकारी हुआ करते थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, जो काकोरी डकैती में पकड़े गए। वहां पर 10 लोग पकड़े गए, जिसमें 4 लोगों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर हुई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जो दोस्त थे, उनके छोटे भाई थे अशफाकुल्ला खां, दोनों के दोनों लखनऊ की प्रेसिडेंसी जेल में बंद। एक के लिए सुबह को गोंडा जेल में ट्रांसफर होना है, फांसी होनी है, और एक को फैजाबाद जाना है। दोनों मिलते हैं लखनऊ में, लखनऊ प्रेसिडेंसी जेल में, और अशफाकुल्ला खां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कविता यहां से शुरू करें। अशफाकुल्ला खां की आंखों में आंसू, और बिस्मिल का प्रश्न कि आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, क्या डर मौत से लगता है दम घुटता है सांसों में। आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, क्या डर मौत से लगता है दम घुटता है सांसों में। क्या कोई प्रेसी ढूंढ ली है जिसका ब्रह स्वीकार नहीं, या सपनों से प्रेम हुआ जिनका कोई आधार नहीं। अशफाक उठकर बोला क्यों व्यर्थ की बातें करता है, तूने ये कैसे सोच लिया अशफाक मौत से डरता है। अरे मौत सामने होगी तो कालक्रम शर्माएगा, और फांसी का फंदा प्रेसी की बरमाला बन जाएगा। फांसी का फंदा। सपनों की बातें करते हो, सपनों की बातें करते हो तो सपना तो ये जन जन का है। आजाद वतन हो ये भारत सपना ये जनमन गन का है। लेकिन आंसू आए क्यों बिस्मिल तुम्हें बताता हूं, पीड़ा हृदय का चोट रही राज तुम्हें बताता हूं।
तब पढ़ता हूं हिंदू मुस्लिम एकता के नाम कि पीड़ा हृदय कचोट रही है राज तुम्हें बताता हूं, फरमान हुआ है फांसी का सार्थक स्वप्न न कर पाए, ये मलाल साथ ही जाएगा आजाद वतन न कर पाए, आजाद वतन को करने को एक जन्म न काफी है, लगता है भारत माँ ने मुझसे किए बेइंसाफी। फरमान हुआ है फांसी का सार्थक स्वप्न न कर पाए, ये मलाल साथ ही जाएगा आजाद वतन न कर पाए, आजाद वतन को करने को एक जन्म न काफी है, लगता है भारत माँ ने मुझसे किए बेइंसाफी है, और तू सेवा का अवसर पाएगा मनोरथ पूर्ण तेरा होगा, मैं जन्म जात हूं मुसलमान न पुनर्जन्म मेरा होगा। मैं जन्म जात हूं मुसलमान न पुनर्जन्म मेरा होगा। अश्रुओं की, इसलिए अश्रुओं की गंगा नैनों से प्रवाहित है, मेरी वाणी का एक एक अक्षर हृदय से उच्चारित है, मन तो मेरा भी करता है त्रिसूत्र को धारूं मैं, माता पिता गुरु का तीनों का कर्ज उतारूं मैं, पल बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है, पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को झकझोरा है। एक जन्म और मिल जाता तो माँ का कर्ज उतर जाता, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अशफाक नाम नजर आता। तब बिस्मिल हंसकर बोला क्यों दिल को छोटा करता है, तब बिस्मिल हंसकर बोला क्यों दिल को छोटा करता है, मरता है केवल मृत मनुष्य, अमृत भला कब मरता है, राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, और माँ की ममता से बढ़कर मर्म नहीं हो सकता है। राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, माँ की ममता से बढ़कर मर्म नहीं हो सकता है, राष्ट्र हित बलिदान हुए तो मृत्यु का नहीं वरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा तेरा ना कभी मरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा तेरा ना कभी मरण होगा। अंतिम पंक्ति देता हूं कि समर भूमि में सिंहों का हौसला पस्त नहीं होता, कितनी ही तम की छाया हो दिन का अस्त नहीं होता, दिन का अस्त। बहुत सुंदर भाई, आपने निश्चित रूप से राष्ट्र चेतना का एक ऐसा बिगुल प्रारंभ किया है जो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, और इस वरिष्ठ पीढ़ी की ओर से आपको आशीष है, खूब आगे बढ़ें, उन्नति करें। आपने इतनी अच्छी ओज की रचनाएं पढ़ी और धमका करके तालियां भी बजवाई। आप निश्चित रूप से इस देश के भविष्य हैं, इस देश का भविष्य इसी ओर आगे बढ़ रहा है। यद्यपि आप जिस पीड़ा का गुंजन करते हैं वो पीड़ा हर मनुष्य के मन में, हर भारतीय के मन में है, लेकिन कविता के मंच पर कई बार अनेक तरह के अवसर देखने को मिलते हैं, हास्य के अवसर भी होते हैं। एक कवि महोदय इसी तरह बहुत ज़ोर ज़ोर से कविता पढ़ रहे थे और सामने बैठे हुए श्रोता डरे हुए थे। उन श्रोताओं में से ही एक श्रोता बहुत देर तक झेलने के बाद खड़ा हुआ। वो काफ़ी मोटा ताजा व्यक्ति था, उसके हाथ में भी एक मोटा सा डंडा था और वो मंच के आसपास घूमने लगा। कविता पढ़ रहे कवि थोड़ा सकुचा गए, डर गए। उन्होंने पूछा, भाई साहब क्या बात है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा, आप कविता पढ़िए, आप आमंत्रित अतिथि हैं, हम देखते हैं अपना काम। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने आग्रह किया, भाई साहब बताइए आप किसको ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप तो आमंत्रित अतिथि हैं, आपसे हम क्या कह सकते हैं, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जिसने आपको यहाँ बुलाया है। तो ऐसे हालात हो जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। भावना जी के साथ साथ मैं भी डरा हुआ हूं। इसी प्रकार की एक घटना है। एक कवि महोदय जब अपनी कविता पढ़ते तो उन्हें खांसी आती तो सामने बैठे हुए श्रोता उनकी खांसी पर थोड़ा सा करुणा का एक एहसास होता उन्हें। सामने एक, जैसे कविता ऊंचाई पर जा रही थी, सामने बैठे हुए एक बड़े पुराने जमींदार, जिनकी जमींदारी जा चुकी थी, ठाकुर साहब, वो बैठे हुए दारू पी रहे थे। जब कवि महोदय उन्हें देखने लगे, उन्होंने अपनी नज़र घुमा करके कि इस व्यक्ति से क्या बात करना, फिर कविता पढ़ने की कोशिश की। उन्हें फिर खांसी आई। जब कविता समाप्त हो गई, कवि नेपथ्य में गए तो ठाकुर साहब भी उठ करके नेपथ्य में चले गए। कहने लगे कि ये थोड़ी सी पी लो, तुम्हारी खांसी चली जाएगी। कवि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इसको पीने से मेरी खांसी कैसे चली जाएगी? तो ठाकुर साहब ने कहा, हमारी तो जागीरें चली गई, तुम्हारी ये खांसी नहीं जाएगी। तो ये अवसर भी काव्य के मंच पर होते हैं, और पूरे देश में जिस चेतना का एक परचम लेकर कवयित्री चेतना शर्मा पूरे देश में जाती हैं, मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं।
मुझे बहुत पुराने पुराने स्मरण हो रहे हैं उनकी कविताओं के। वो ये भी लिखती हैं कि भूख से व्याकुल मेरा बच्चा सो जाए तो गज़ल कहूँ, इस दुनिया में कुछ भी